explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 10 of English, and the name of the chapter is London Eye. So जल्दी से चैप्टर को पढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या बताया गया है. अंकुर एंड अंकित आर ट्विंस. तो दो बच्चे हैं, अंकुर और अंकित, वो दोनों जुड़वा भाई हैं. दे हैव अ फ्रेंड इन लंदन. उन दोनों का एक फ्रेंड है जो कि लंदन में रहता है. हिज नेम इज अभिषेक. उसका नाम अभिषेक है. अंकुर एंड अंकित वेंट टू लंदन टू मीट अभिषेक. तो अंकुर और अंकित दोनों ही लंदन गए ताकि वो अपने दोस्त अभिषेक से मिल सके. Abhishek lives in central London, which is close to the river Thames. तो अभिषेक बिल्कुल लंदन के सेंटर में रहता है, जो कि रिवर थेम्स के बहुत ज़्यादा पास है. It is the second longest river in the United Kingdom, जो कि यूनाइटेड किंगडम की सबसे लंबी सेकेंड रिवर मानी जाती है. Right? He offered to show them some nice places in London. और अब अभिषेक ने ऑफर किया उन दोनों को कि वो उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छी जगहें लंदन में दिखाना चाहता है. He planned to take them to places which were close to river Thames. उसने प्लान किया कि वो उन्हें उन जगहों पर लेकर जाएगा जो कि रिवर थेम्स के बहुत ज़्यादा पास है. They decided to travel to these places by London bus, which is an open double-decker bus. उन्होंने डिसाइड किया कि वो ऐसे लंदन में जिन प्लेसेस पर घूमने जाना है तो वो ट्रैवल वहाँ के लिए लंदन बस के थ्रू करेगा, जो कि एक ओपन डबल डेकर बस होती है. The red bus is very convenient to discover London. वो रेड कलर की जो लंदन बस होती है बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट होती है लंदन को देखने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए. The passengers can hop on and off the bus wherever they wish to. तो जो पैसेंजर्स हैं वो खड़े हो सकते हैं और जिस भी जगह को देखना है, जहाँ भी वो जाना चाहते हैं, उस जगह को वो आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं. अंकुर एंड अंकित were thrilled to see so many beautiful places while sitting in the bus. कि अंकुर और अंकित बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे. उनके मन में बहुत ज़्यादा एडवेंचर था इस चीज़ को लेकर कि वो सिर्फ एक बस में बैठकर इतनी सुंदर से सुंदर जगह लंदन में घूम सकते हैं आराम से. अभिषेक showed them the Buckingham Palace where the Queen lives. अभिषेक ने उन्हें बकिंगम पैलेस दिखाया, बहुत ही सुंदर सा, जहाँ पर क्वीन रहती है. Then they came to the Trafalgar Square where they stopped to have lunch. उसके बाद वो लोग ट्रफलगर स्क्वायर पहुंच गए जहाँ पर वो लंच करने के लिए रुके. They were very happy to walk over the lower bridge, which splits into two equal parts to allow a ship to pass under it. वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे बात करने के लिए एक लोअर ब्रिज पर, जहाँ जो कि दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता था जब उसके नीचे से किसी शिप को गुजरना होता था. Then they walked close to the big clock called the Big Ben. उसके बाद वो एक बिग क्लॉक के पास गए जिसका नाम था बिग बेन. एंड ओवर द वेस्टमिनिस्टर ब्रिज. उसके बाद वो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर गए. When they came to the Westminster Bridge, अंकुर and अंकित saw a giant wheel. जैसे ही वो वेस्टमिनिस्टर ब्रिज के पास पहुंचे तो अंकुर और अंकित ने एक जायंट व्हील देखा, एक बहुत बड़ा सा व्हील देखा. They became very excited on seeing the wheel. वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गए उस व्हील को देखने के बाद.
They wanted know everything about it. वो उस व्हील के बारे में सभी कुछ जानना चाहते थे. Abhishek told them that it is called the London Eye. और अभिषेक ने उन्हें बताया कि इसे हम लंदन आई के नाम से जानते हैं. Because one can see the entire London sitting on that wheel. क्योंकि अगर कोई उसमें बैठता है तो वो उस व्हील में बैठकर उस व्हील में बैठकर पूरे लंदन को एक ही बार में देख सकता है. अंकित एंड अंकुर wanted to ride the wheel. अंकित और अंकुर उस व्हील पर राइड करना चाहते थे. Abhishek bought 3 tickets for a ride on the London Eye and invited Ankit and Ankur to join him for a joyful ride. तो अभिषेक ने उस राइड को एंजॉय करने के लिए 3 टिकट्स खरीदे, राइट, और उसने अंकित और अंकुर को इनवाइट किया उसके साथ चलने के लिए और उस राइड को एंजॉय करने के लिए. Abhishek also gave them some very good information about the wheel during the ride. अभिषेक ने उन्हें और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अच्छी प्रोवाइड करी जब वो लोग उस व्हील पर राइड कर रहे थे. The London Eye was earlier known as Millennium Wheel. कि लंदन आई जो है वो पहले मिलेनियम व्हील कहलाती थी. It was founded by the British Airways to celebrate the new millennium. Right? कि ये एक्चुअली ब्रिटिश एयरवेज के द्वारा घोषित की गई थी जो कि न्यू मिलेनियम को सेलिब्रेट करने के लिए उन्होंने घोषित की थी. इट इज द स्मॉलेस्ट फेरिस व्हील इन यूरोप. कि ये एक सबसे छोटा फेरिस व्हील है यूरोप में. इट लुक्स लाइक अ giant wheel but it is not unsafe like the giant wheel. कि ये ज़रूर एक जाइंट व्हील की तरह लगता है पर ये जाइंट व्हील की तरह अनसेफ नहीं है. द जर्नी इन द कैप्सूल्स इज वेरी स्मूथ. कि इसमें जो कैप्सूल्स रखे हुए हैं इनमें जो जर्नी होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है. इट मूव्स वेरी स्लोली टू लेट पीपल हैव अ कंप्लीट व्यू ऑफ लंदन. ये बहुत ही धीरे धीरे चलती है ताकि लोग लंदन के पूरे व्यू का मजा ले सके. It revolves at the speed of 0.9 kilometers per hour. कि ये 0.9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर घूमता है. It takes 30 minutes to complete 100. कि ये एक चक्कर पूरा करने के लिए पूरे 30 मिनट लेता है. The London Eye is 135 meters high and is the 4th tallest structure in London. कि जो लंदन आई है ये टोटल 135 मीटर्स हाई है अपनी लेंथ में और लंदन का सबसे 4th टॉलेस्ट स्ट्रक्चर कहलाता है. इट हैज 32 ट्रांसपेरेंट ग्लास कैप्सूल्स. कि उसमें टोटल 32 ट्रांसपेरेंट ग्लास कैप्सूल्स हैं. ईच कैप्सूल कैन अकोमोडेट 25 पीपल. कि हर कैप्सूल में लगभग 25 लोग एक साथ आ सकते हैं. इन अ सिंगल रिवोल्यूशन दिस ग्रेट व्हील कैन कैरी अप टू 800 पीपल. कि एक सिंगल रिवोल्यूशन में ये इतना बड़ा जो व्हील है ये टोटली 800 लोगों को एक साथ कैरी करके कंप्लीट कर सकता है. While traveling in complete safety, one can see up to more than 40 kilometers away in all directions from each capsule. कि ट्रैवलिंग सेफ्टी सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक पर्सन 40 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे सभी चीज़ें सभी डायरेक्शंस में सभी चीज़ों को देख सकता है. On a sunny day, Windsor Castle, which is 25 miles away, can be seen clearly.
कि अगर मौसम अच्छा है, सनी डे है, तो विंडसर कैसल जो कि उस जायंट व्हील से 25 मील्स की दूरी पर है, वो भी वहां से बहुत साफ साफ तरीके से देखा जा सकता है। Built on River Thames, which flows through the center of the city, the London Eye offers fantastic views of the capital, कि जो कि रिवर थेम्स पर बना हुआ है, और रिवर थेम्स जो है वो लंदन सिटी के सेंटर में से फ्लो होती है, राइट, और हमें बहुत ही प्यारे नज़ारे देखने के लिए उसमें मिलते हैं। The other tourist spots such as nearby Westminster Bridge, the Westminster Abbey, the Big Ben, the Tower Bridge, and the Buckingham Palace can be seen from the wheel. जो भी आसपास की टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर लोग घूमने के लिए जा सकते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जैसे कि ये सभी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन है, ये उस व्हील पर बैठकर आराम से देखी जा सकती है। डेविड मार्क्स and Julia Warfield, an architect couple, presented this design. डेविड मार्क्स और जूलिया बारफील्ड एक आर्किटेक्ट कपल हैं जिन्होंने इस डिज़ाइन को दिखाया है, बनाया है। The competition was held for inviting ideas for making unique structures to welcome the new millennium. जो कंपटीशन है वो एक्चुअली इन आइडियाज़ के चलते ही शुरू हो गया था कि कौन इस न्यू मिलेनियम को वेलकम करने के लिए यूनिक से यूनिक स्ट्रक्चर्स को डिज़ाइन करेगा। द लंदन आई was formally opened on 31st December 1999 by the then Prime Minister of United Kingdom, Tony Blair. के लंदन आई का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 31st of December 1999 में हुआ था, जब यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो टोनी ब्लेयर थे। But it was made open by the but it was open to the public only in March 2000. पर ये पब्लिक के लिए मार्च 2000 में ही खोला गया था। This project took 6 years to complete. तो इस प्रोजेक्ट ने कंप्लीट होने के लिए पूरे 6 साल लिए थे। The expertise of hundreds of people from 5 European countries was taken to turn this idea into reality. कि बहुत सारे लोग थे, more than 100 लोग थे 5 यूरोपियन कंट्री से भी ज़्यादा, जिनके एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट इस व्हील को बनाने के लिए लगी थी। Today it has become the most popular tourist attraction in the UK. आज के टाइम पर ये टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर सेंटर बन चुका है जहाँ पर लोग घूमना पसंद करते हैं। It carries around 10,000 visitors every day. कि ये लगभग 10,000 विजिटर्स डेली कैरी करता है। It is visited by over 3.5 million people a year. कि ये एक साल में लगभग 3.5 मिलियन पीपल के द्वारा, लोगों के द्वारा घूमा जाता है। अंकित एंड अंकुर ग्रेटली एंजॉयड द राइड ऑन द लंदन आई। कि अंकित और अंकुर ने बहुत ही अच्छे से उस राइड को एंजॉय किया। They took a lot of pictures of London. कि उन्होंने लंदन की बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी वहाँ से। They also thanked Abhishek for the information he gave about the London Eye. उन्होंने अभिषेक को थैंक्स बोला इतने सारे इंफॉर्मेशन लंदन आई के बारे में प्रोवाइड करने के लिए। Now let's look at some of the pictures taken by them. तो अब जल्दी से कुछ पिक्चर्स की तरफ देखते हैं जो कि उन्होंने क्लिक करी हैं, जो कि हमें यहाँ दिखाई भी गई है। राइट, सो दीज वर द पिक्चर्स जो अंकित और अंकुर ने
उस लंदन आई में बैठकर क्लिक करी थी, राइट? So that was all about the chapter. I hope you enjoyed the London ride, right? I hope you all got a lot of information. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.